राजा जनक द्वारा सुखदेव जी के प्रश्न का समाधान। भीष्म जी कहते हैं, भारत तदनंतर राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ दान करी। सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर शुक का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुनि, किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विधिराज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति कब से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीनों उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा ना करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गारस्थ धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाएं, तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए, तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध रखे हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ अशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य
पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है। विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेके बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे, जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है। वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। जिस समय निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्री सुखदेव जी उपरोक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गत और आपका ऐश्वर्य ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण, संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है, ना गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं, ना बंधुओं के प्रति आसक्ति है, ना भयदायक पदार्थों से भय है। महाभाग आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण सब एक से हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब
और क्या पूछना चाहते हो?